हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, यानी कि पहले के टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हुए हैं उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का पूरा का नाम क्या है? आंसर कीजिएगा। ये बेसिक से क्वेश्चंस है, लेकिन एग्जामिनर पूछ देता है और हमें लगता है कि ये तो इजी है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर कीजिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सॉरी, ये कट लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच डिवाइस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू, माउस। माउस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चंस पता नहीं किसी भी, ये तो बहुत इजी है। अगर कोई भी क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता है तो एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। जैसे इसमें माउस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कीबोर्ड तो होगा नहीं, मॉनिटर और सीपीयू में आप चेक कीजिए क्या हो सकता है। तो इसका मॉनिटर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ब्रेन क्या होगा? सीपीयू होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल? कौन सी मेमोरी अस्थाई या वॉलेटाइल होती है? आंसर कीजिएगा। अस्थाई पूछ रहा है, वॉलेटाइल। आंसर कीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैम का पूरा नाम क्या है? आंसर कीजिएगा। रैम का पूरा नाम क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, ये तो नहीं होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी देखते हैं। रीड एंड मेमोरी, ये भी नहीं होगा। रैपिड एक्सेस मेमोरी, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आंसर कीजिएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं पहले के एग्जाम्स में। आंसर कीजिएगा। तो इनपुट क्या होगा? प्रिंटर तो आउटपुट है, ठीक है। मॉनिटर भी आउटपुट है। स्पीकर क्या है? आउटपुट है। तो इनपुट क्या होगा? कीबोर्ड होगा। इसमें टाइप करते हैं तो स्क्रीन पे हमें दिखता है ना, बाहर थोड़े आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर कीजिएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग है, लिनक्स ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा MS वर्ड। ये ऑपरेटिंग नहीं है, विंडो है ये। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज OS स्टैंड फॉर? OS का पूरा नाम क्या है? आंसर कीजिएगा। OS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ओपन सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। आउटपुट सिस्टम, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट? आउटपुट दिखाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आंसर कीजिएगा। किसका उपयोग किया जाता है? स्कैनर से तो स्कैन होता है, इससे तो डिवाइस दिखता नहीं है। कीबोर्ड तो टाइप करते हैं, मॉनिटर में दिखता है। माउस हमें क्लिक करने में काम देता है। तो किस में दिखता है? डिस्प्ले करने के लिए पूछा, आउटपुट दिखाने के लिए पूछा है, तो मॉनिटर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW? WWW का पूरा नाम क्या है? आंसर कीजिएगा। क्या है इसका पूरा नाम? वर्ल्ड वाइड वेब। देखते हैं। वर्ल्ड वेब वाइड, ये तो नहीं होगा। वर्ल्ड, हाँ, वेब वर्ल्ड वाइड, ये भी नहीं होगा। वाइब वर्ल्ड वेब, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? आंसर कीजिएगा। रैम है स्टोरेज डिवाइस, CPU है, हार्ड डिस्क है, या माउस है? क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होता है, वहाँ पे स्टोर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज USB स्टैंड फॉर? USB का पूरा नाम क्या है? आंसर कीजिएगा।
यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सिस्टम बस, ये है क्या? ये तो नहीं लग रहा है। यूनिवर्सल सीरियल बस देखते हैं। यूनिक सीरियल बस, ये भी नहीं लग रहा है। यूनाइटेड सिस्टम बस, ये भी नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट? इंटरनेट चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? आंसर कीजिएगा। इंटरनेट चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो कंपाइलर तो बिल्कुल नहीं, ये तो फाइल को कंपाइल करने के लिए होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ब्राउज देखते हैं। एंटीवायरस ये भी नहीं होता है। ड्राइवर ये भी नहीं होता है। तो ये ब्राउज़र से ही इंटरनेट चलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच की इज़ यूज टू डिलीट टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द माउस, लेफ्ट ऑन द कर्सर, सॉरी, कर्सर के बाएं ओर का टेक्स्ट हटाने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? आंसर कीजिएगा। डिलीट, इंटर, शिफ्ट, बैक स्पेस, क्या होता है? तो डिलीट तो नहीं होगा, इंटर भी नहीं होगा, शिफ्ट भी नहीं होगा, बैक स्पेस, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का पूरा नाम क्या है? आंसर कीजिएगा। जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्लोबल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूनिफाइड इंटरफेस, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आंसर कीजिएगा। माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये तो सारे इनपुट डिवाइस हैं। माउस क्लिक होता है, स्कैनर से भी स्कैन होके मॉनिटर में जाता है या फिर कहीं पे स्टोर होता है। कीबोर्ड भी हम कमांड अंदर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। ये बाहर निकलता है, हम प्रिंट कुछ भी करते हैं कमांड देकर। तो क्वेश्चन नंबर 16। विच यूनिट इज़ यूज टू मेज़र कंप्यूटर स्पीड? कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? आंसर कीजिएगा। तो बाइट में तो नहीं होता है, ये तो नहीं होगा। मीटर में भी नहीं होता है, सेकंड में भी नहीं होता है, हर्ट्ज में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट डज IP स्टैंड फॉर फॉर इन नेटवर्किंग? ठीक है, नेटवर्किंग में IP का क्या अर्थ है? आंसर कीजिएगा। इंटरनेट प्रोग्राम, क्या है, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। IP का क्या है? इंटरनल प्रोटोकॉल। IP एड्रेस बोला जाता है ना, तो ये इंटरनल प्रोटोकॉल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये नहीं होगा, मुझे लगता है ये नहीं होगा आंसर। इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तो इसमें हो जाएगा ये सी ऑप्शन, ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? आंसर कीजिएगा। HTML, ये तो नहीं लग रहा है। पाइथन, विंडो, लिनक्स, तो इसका आंसर पाइथन हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो C++ और जो BCA के स्टूडेंट या MCA के स्टूडेंट होते हैं वो ये इसी लैंग्वेज पे अपना कोडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है? आंसर कीजिएगा। तो हार्डवेयर तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये तो नहीं है। सॉफ्टवेयर ये भी नहीं लग रहा है। मिसलेनियस प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होगा ऑप्शन नंबर सी 19 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट? टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है? तो सभी को पता होगा आप लोग को, Ctrl+C, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कीजिएगा अगर इस तरह के और भी
सेशन आपको चाहिए तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।